वह विनाशक हुमायूं की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले बराबर के उत्तराधिकारी को इस तरह दर दर भटकना पड़ेगा। दरअसल शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को हरा दिया। सन 1539 में अफगान फौज का इरादा था कि मुगलों को संभलने का मौका दिए बिना उनका खेल खत्म कर दिया जाए। ऐसे में हुमायूं जान बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा था। इसी दौरान वह अपने सौतेले भाई हिंदाल के पास पहुंचा। वहां उसकी नज़र पड़ी हिंदाल के हरम में रहने वाली हमीदा बन्नो पर। 14 साल की हमीदा बल्ला की खूबसूरती और तमीज़दार लड़की थी। उस वक्त हुमायूं की उम्र थी करीब 33 साल। हिंदुस्तान का सख्त हारा हुमायूं अपने से आधे से भी कम उम्र की लड़की पर दिल भी हार बैठा। हिंदाल से मुलाकात के बाद हुमायूं अपने खेमे में वापस लौट आया, लेकिन हमीदा की तस्वीर उसके जहन से निकल नहीं रही थी। वह हर वक्त उसी के बारे में सोचा करता। अब हुमायूं का हिंदाल के हरम में आना जाना बढ़ गया। उसने एक दिन हमीदा से बात बढ़ाने की गजर से पूछा, तुम कौन हो? हमीदा ने छोटा और सीधा जवाब दिया, मैं मीर बाबा दोस्त की बेटी। और बातचीत यहीं खत्म हो गई। लेकिन हुमायूं ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह हमीदा को अपना बनाकर रहेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। उसने एक दिन हमीदा के भाई मुआजम के सामने जुबान उछाला कि अब तो बहुत जल्द हमारी रिश्तेदारी होने वाली है। इतना कहने के बाद उसने हमीदा को देखा और जोर देकर कहा, रिश्तेदारी? हुमायूं यह बात कहकर अपने शिविर में लौट आया। उसने तय कर लिया कि अब वह हमीदा को अपना बनाने के लिए अगली चाल चलेगा। वह रात हुमायूं को बहुत भारी लग रही थी। उसने किसी तरह करवटें बदलकर सवेरा किया। हुमायूं सूरज की पहली किरण निकलते ही अपनी सौतेली माँ दिलदार बेगम के पास पहुंचा। वहां एक आरे से दिलदार बेगम से नहीं मिला था, नहीं उसकी मिलने की कोई ख्वाहिश थी। लेकिन उसे मालूम था कि उसकी सौतेली माँ ही उसे हमीदा से मिला सकती है। हुमायूं को जिस दिलदार बेगम से मिलना गवारा नहीं था, वह उनके कदमों में बैठ गया। उनसे गुजारिश की कि वह हमीदा के पास निकाह का पैगाम भेज दे। दिलदार बेगम को काटो तो खून नहीं, हुमायूं उनका सौतेला ही सही, लेकिन बेटा था। वह उनकी खुशी चाहती थी। लेकिन दूसरी ओर हरम में मौजूद हमीदा भी उनकी ही जिम्मेदारी थी। उन्हें दोनों की उम्र का फर्क भी मालूम था। दिलदार बेगम काफ़ी संजीदा और सीधी किस्म की खातून थी। उन्हें कतई गवारा नहीं था कि वह एक नन्ही से जान को किसी आधे उम्र के साथ रिश्ते की डोरी में बांध दे, वह भी उस लड़की को जो पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर हो। फिर हुमायूं के भविष्य का भी कुछ पता नहीं था। दिलदार बेगम को लगता है कि क्या मालूम हुमायूं दोबारा हिंदुस्तान का सख्त हासिल कर पाएगा या नहीं। हो सकता है कि बंजारों की तरह पूरी जिंदगी भटकता रहे या फिर अफगानों का शिकार बन जाए। ये सारे सवाल उनके जहन में उमड़ घुमड़ रहे थे। सिर्फ दिलदार बेगम ही नहीं, हिंदाल ने भी जब सुना कि उसका भाई हमीदा से शादी कराना चाहता है तो वह सन्न रह गया। हमीदा उस शख्स की बेटी थी जिसे हिंदाल ने तामील पाई थी। ऐसे में उसके सामने भी एक तरफ कुआं, दूसरी ओर खाई की नौबत आ गई। हुमायूं भी दिलदार बेगम से बात करके हिंदाल के पास ही आया, क्योंकि शिविर हिंदाल का था और आखिरी फैसला भी उसी का होना था। हिंदाल ने तो एक रोज हुमायूं से बड़े साफ लफ्जों में कह दिया कि यह रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। उनसे कहा, एक तो हमीदा के पिता ने मुझे तामील दी है, वह मेरी छोटी बहन जैसी है। दूसरे, आप बादशाह हैं, आप अपने पद और कद के हिसाब से मेहर की रकम ना तो तय कर सकते हैं और न ही सियासी और आर्थिक मुसीबत की इस घड़ी में उसे अदा किया जा सकता है। हिंदाल ने बातों ही बातों में हुमायूं और हमीदा की उम्र में फासले का जिक्र भी कर दिया। दिलदार बेगम ने हमीदा से पूछा भी कि क्या वह हुमायूं को अपने शौहर के रूप में कबूल करना चाहती है। हमीदा ने साफ मना कर दिया। फिर भी हमीदा के पास हुमायूं की शादी का औपचारिक पैगाम भेजा गया, जिसे उसने फौरन ठुकरा दिया। शायद वह ऐसे शख्स की बेगम नहीं बननी चाहती हो जो उसे दुगनी उम्र का हो, सख्त ताज खोकर मारा मारा फिर रहा हो। लेकिन हुमायूं भी कभी बादशाह था। उसकी सल्तनत हिंदुस्तान बदखदन से लेकर काबुल तक फैली थी। ना जाने कितने लोग हाथ बंधे उसके हुक्म का इंतजार करते थे। वह हारा हुआ ही सही, लेकिन बादशाह तो था। उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। हुमायूं को जब मालूम हुआ कि एक मामूली लड़की ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया,
तो वह तिलमिला उठा। हुमायूं ने सोचा कि वह एक बार खुद हमीदा से बात करेगा कि वह उसके निकाह के पैगाम को अपनी खुशनसीबी मानते हुए स्वीकार कर ले। हमीदा ने कहा कि अगर कोई औरत हरम के उसूलों के मुताबिक बादशाह सलामत को एक बार ना कहती है तो उन्हें मान लेना चाहिए। मेरा फैसला वही है। ऐसे में मैं दोबारा बादशाह सलामत के सामने जाना उसूलों के खिलाफ मानती हूँ। बादशाह को इबरात की लिखावट न समझ आए तो यह उनका मसला है। हुमायूं को हमीदा से इतने सीधे और सख्त जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह गुस्से से उबलने लगा। अब हमीदा को हासिल करना मोहब्बत नहीं बल्कि आना का सवाल था। यहाँ अब खुदार हमीदा की मर्जी कोई मायने नहीं रखती थी। उसे बादशाह की ताकत के सामने झुकना ही पड़ा। जबरन ही सही, दो जिस्मों का निकाह तो हो गया, लेकिन दोनों रूहों का कभी मेल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, मुगल बादशाह हुमायूं और हमीदा की लव स्टोरी कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।